देखिए टेंस क्या होता है, इसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। कोई कहता है टेंस काल है, कोई कहता है टेंस समय है, कोई कहता है टेंस इज़ ए डायमेंशन ऑफ टाइम, कोई और कुछ कहता है टेंस के बारे में। बट एक्चुअली टेंस होता क्या है, इसको हम देखते हैं। एक्चुअली द टेंस इज़ द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इट इज़ अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस जो है वर्ब का एक ग्रामेटिकल फॉर्म होता है। अब जब ये वर्ब का एक ग्रामेटिकल फॉर्म होता है तो टेंस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वह एक्चुअली वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में कोई भी सेंटेंस जो है बिना वर्ब का नहीं बनता है। यू कैनॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। दैट इज़ वर्ब इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी सेंटेंस। तो जब सेंटेंस के लिए वर्ब ज़रूरी है तो वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता। इसीलिए जो है टेंस बहुत ज़रूरी होता है ग्रामेटिकली। टेंस के बारे में, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब देखिए दिस इज़ द, अब वर्ब को समझते हैं थोड़ा सा। लाइक टू प्ले, दिस इज़ द मदर फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी वर्ब का ये मदर फॉर्म होता है, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। वर्ब का जो मदर फॉर्म होता है यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, उसका कोई टेंस नहीं होता है, बट उसके जो फॉर्म्स होते हैं उसका टेंस होता है। अब देखिए ये दिस इज़ द मदर फॉर्म। अब इसका जो है फॉर्म्स निकल रहा है 1 2 3 एंड 4। वर्ब के जो है 4 फॉर्म्स होते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म्स होते हैं। जैसे टू प्ले ये मदर फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा आपका प्ले, सेकेंड फॉर्म होगा प्लेट, थर्ड फॉर्म होगा ये भी प्लेड ही होगा, प्लेट, एंड फोर्थ फॉर्म इज़ आईएनजी फॉर्म, ये हो जाएगा प्लेइंग। कोई भी वर्ब का होगा। यहाँ पर आप कोई भी दूसरा वर्ब रख के दीजिए, जैसे टू, टू गो, ये इसका मदर फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज़ गो, सेकेंड फॉर्म इज़ वेंट, थर्ड फॉर्म इज़ गॉन एंड फोर्थ फॉर्म इज़ गोइंग। ये सारे ये टू गो का फॉर्म है। ये सब जो है टू गो के फॉर्म्स है, रूफ है। अब इसमें 4 फॉर्म हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकेंड का एक स्लैब है, दिस इज़, इसको जो है ये टेंस, ये जो है आपका टेंस फॉर्म्स होते हैं। और ये जो होता है ये थर्ड और फोर्थ, ये इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट, इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट टेंस फॉर्म। ये 2 टेंस होते हैं। तो इस प्रकार वर्ब के सिर्फ कितने टेंस फॉर्म होते हैं? वर्ब के सिर्फ 2 टेंस फॉर्म होते हैं और 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ये टेंस फॉर्म नहीं कहलाते। ओनली दिस 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इज द टेंस फॉर्म। इसीलिए वर्ब का कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए फ्यूचर टेंस भी नहीं होता है। ओल्ड ग्रामर में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में सुना है, पढ़ा है, बट एक्चुअली मॉडर्न ग्रामर इसको डिनाई करता है। मॉडर्न ग्रामर ये कहता है कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस फॉर्म एज सच। मॉडर्न ग्रामर ये कहता है कि फ्यूचर टेंस इज नथिंग बट द मॉडल एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि फ्यूचर टेंस के सारे फॉर्म में यू कैन सी शैल एंड विल, एंड यू नो दैट शैल एंड विल आर मॉडल्स। इसको हम सेपरेटली इसको स्टडी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है टेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और पास्ट टेंस क्या होता है। इसके हम सिर्फ एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इसको जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर ओनली 2 टेंसेस, एंड दैट इज प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। Further they can divide into 4 subdivisions, into 4 subdivision: simple or indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. These are for the 4 subdivisions। यानी कि ये प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
सेम विथ पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस के जो है 4 सब डिविजन्स होते हैं। बेसिक 2 टेंस होते हैं और उसके 4 सब डिविजन्स होते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस एक वर्ब का, क्रिया का एक रूप है, व्याकरण का एक रूप है। किसी भी वर्ब का देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो बेसिक जो फर्स्ट एंड सेकेंड है ये ही टेंस है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड टेंस, प्रेजेंट टेंस with some examples. Boys play games, boys are playing games, boys have played games and boys have been playing games for 2 hours. यहाँ 4 सेंटेंसेस हैं। चारों सेंटेंसेस में जब आप वर्ब के ऊपर नोटिस करेंगे तो यू विल सी दैट ऑल वर्ब्स आर इन द फर्स्ट फॉर्म। जब ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसका मतलब आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ये सारे वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। या कहें कि इस सेंटेंसेस के अंदर कौन सा टेंस यूज़ हुआ, तो ये सब प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। क्यों? बिकॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया। जब वर्ब अकेला आता है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला आता है, तो इस पे जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सिंपल प्रेजेंट और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब वर्ब का अकेला फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसका लेफ्ट राइट में और कुछ नहीं होता है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज आईएनजी फॉर्म, देन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप देख लो, इसमें यही मिलना है दुनिया में कहीं भी। Verb first form have or has followed by third form, that is past participle. It is present perfect tense. First form of the verb followed by been and followed by present participle is present perfect continuous tense. ये इसके स्ट्रक्चर भी है। अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एम इज आर में से कोई एक, उसके साथ में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज फोर्थ फॉर्म यदि यूज़ हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज़ में से कोई एक, एंड देन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव हैज़ में से कोई भी एक, एंड देन बीन, then present participle form, that is ing form of the main verb, present perfect continuous tense. Only simple present tense का आपका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाते समय हम लोग डू हैल वर्ब का यूज़ करते हैं। डू या डज भी बोलते हैं इसको, एक्चुअली ये भी डू का ही फॉर्म है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, जैसे यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ये क्या है, थर्ड पर्सन है, बट ये प्लूरल नंबर है। व्हेन योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओनली इन दैट कंडीशन वी यूज डज टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन अदर सिचुएशंस we use only the first form of the verb. इसके अलावा एक और कंडीशन होता है जब हम डू और डस का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दैट इज़ टू मेक अ सेंटेंस इम्फेटिक। सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए भी असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग डू या डस का यूज़ करते हैं टू मेक इट इम्फेटिक। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। तो इसमें हमने देखा है कि प्रेजेंट टेंस के ये 4 फॉर्म होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, इसलिए सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है। अब प्रेजेंट में कौन सा है, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया देन इट इज़ प्रेजेंट सिंपल। इफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल देन इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इफ फर्स्ट फॉर्म इज फॉलोड बाय
past participle, then it is present perfect, and first form is followed by been and then present participle, then it is present perfect continuous tense. तो मेरे ख्याल से ये प्रेजेंट टेंस को समझने का सबसे बेहतर तरीका है। आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आप देखिए यदि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है। जैसे आप देखो किसी से भी आप पूछो कि आई हैव अ पेन, बच्चे से इसका टेंस बताओ, तो जिसको थोड़ा बहुत टेंस का ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सीधा खड़ा होकर कहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो सिर्फ हैव देख के उसको बोल देता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जबकि ये प्रेजेंट हैव जो है, हैव इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका पास्ट टेंस हैड होता है। तो हैव और हैज़ फर्स्ट फॉर्म होता है और इसका जो प्रेजेंट टेंस होता है इसका पास्ट टेंस जो है हैड होता है। तो आई एम अ स्टूडेंट, तो इसमें कौन सा टेंस है? तो कोई एम देख के बोल देगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है। एम जो है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस है। यदि कहें आई वाज अ स्टूडेंट तो ये पास्ट टेंस है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो इसी प्रकार जब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस एग्जाम्पल्स के साथ, उसको समझेंगे। बहुत ही ईजी और बड़ा आसान तरीका है ये समझने का। एक बार समझ जाओ और ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत पाओ। थैंक यू।